मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दो शब्द कमेंट्स में लिख दें। आपके कमेंट्स लिखने से मेरा मनोबल ऊंचा होता है और मुझे ये पुष्टि होती है और जो मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे दर्शकों को अच्छे लग रहे हैं। अगर आप समझते हैं कोई कमी है तो डिसलाइक कर दीजिए, दो शब्द लिखिए। कारण क्या है, वो आपका लिखना भी मेरे लिए ज्ञानवर्धक होगा। संपूर्ण ज्ञानी इस जगत में कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपका शास्त्रों के अनुसार वास्तविक कुंडली में जो योग है उनको दिखा करके आपका मार्गदर्शन करूं। तो आज हम आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं एक बहुत ही, जिसकी आयु समझो करीब 68-70 की आयु की उम्र है, उसका प्रश्न आया है। उसने जीवन में बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम किया। कुंडली देखने से अंदाजा लगता है, लेकिन गुरुजी कुछ फायदा नहीं हो रहा। फिर वही है दर्शकों, जब कोशिश करते हैं और नहीं मिल पाता है तो फिर हमारा जो ये ध्यान हो जाता है और छोड़ो, हमारे भाग्य में ही नहीं है और हमको संतुष्टि मिल जाती है। दर्शकों, यही पर मैं आपको बात बता दूं कि मनुष्य या जीव जंतु जो जन्म लेते हैं इस सृष्टि में, जैसा कि आप लोग सुनते हैं 84 लाख योनियां हैं, कोई जलचर योनियां है, कोई योनियां, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। और मनुष्य बहुत ही कठिन तपस्या के बाद समझो एक मनुष्य योनि मिलता है और यही एक योनि ऐसी होती है और जिसमें हम कर गुजरते हैं और हमको कर लेना चाहिए। और उसके बाद तो हमारी आत्मा मोक्ष में लीन हो जाती है और हम भगवान के वैकुंठ में चले जाते हैं। ये चक्र है, ये चलता रहता है। आज हम उसके विषय में थोड़ा सा आपके साथ मार्गदर्शन करते चलेंगे। तो छोटा वीडियो है, मार्गदर्शन तो कोई भी ज्योतिष या पंडित जी आपका कर सकता है, लेकिन इतना लंबा सुनेगा कौन? आजकल तो वैसे ही प्रवचन सुनने के लोग आदि नहीं है, तो उस समय किसके पास? फिर भी दर्शकों, मैं कम समय में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। कुछ योग हमारी कुंडली में होते हैं। क्या योग कुंडली में होते हैं? जैसे ये लगन कुंडली है, किसी की भी लगन की कुंडली हो सकती है। मैं पहले वो योग बताता हूं, आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए। जो ज्यादा धन से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित है, अगर शुक्र का संबंध, शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है, शुक्र का संबंध द्वितीय भाव और एकादश भाव से किसी प्रकार बन जाए तो विवाह के बाद उसको अच्छा धन लाभ होता है। शुक्र का संबंध द्वितीय भाव से बने, एकादश भाव से शुभ स्थिति में बनना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तो विवाह के बाद धन के ढेर लग जाते हैं। दूसरा, दसम भाव और एकादश भाव, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन योग हो तो ये महायोग होता है। मैंने पहले भी बताया है, फल दीपिका बताती है। ऐसा योग, राशि परिवर्तन योग जो होता है महायोग, उसके लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा रहती है। आगे दूसरा एक संबंधित है विमल विपरीत योग। अगर द्वादश भाव का स्वामी कहीं पर छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो विपरीत स्थिति में ऐसा राजयोग बनकर के आ जाता है। और जब आदमी परेशान होता है तो उसके दरवाजे खुल जाते हैं और उसको राहत मिल जाती है। इसीलिए बोला गया इसको विपरीत स्थिति में राजयोग। तो ये आपके भी हो सकते हैं, परंतु ये शुभ होने चाहिए। अगर पीड़ित है तो कुछ नहीं मिलेगा, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ कुंडली में कुयोग भी देखने को मिलते हैं। ये तीनों योग जो योग है वो भी कुंडली में, संबंधित कुंडली में है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुयोग क्या है। छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव और एकादश भाव से संबंध बनाए तो कर्ज योग होता है, कर्ज लेना पड़ जाता है। क्योंकि छठा भाव कर्ज का भाव है
और एकादश आमदनी का द्वितीय भाव धन का भाव है, तो कर्ज की स्थिति बन जाती है। अगले, कमजोर मंगल का प्रभाव अगर छठे भाव से हो, छठे भाव में स्थित हो या छठे भाव में दृष्टि हो, तो भी कर्ज का योग बनता है और मंगल कर्ज का कारक है। एकादश भाव पर या धन भाव पर कहीं पर भी अशुभ प्रभाव हो तो धन की हानि और आमदनी की हानि होती है, कमजोर होती है। और उसके साथ साथ में अगर द्वादश भाव पर अधिक पाप प्रभाव हो या शुभ प्रभाव हो, खर्चा, तो खर्चा ज्यादा होता है। तो एक तरफ आपको योग है और दूसरी तरफ कुयोग भी कुंडली में है, दोनों ही चीजें हैं। बात करेंगे सिलसिले वाइज, आपको सभी योग बताता चलूंगा। आज धन प्राप्ति के योग कुयोग में बदल गए। धन प्राप्ति के योग तो हैं, लेकिन वो कुयोग में बदल गए। कैसे बदल गए, मैं बिल्कुल आपको संबंधित कुंडली में बताऊंगा। दूसरा है विनाशकारी ग्रह का प्रबल अशुभ प्रभाव। विनाशकारी ग्रह का प्रबल अशुभ प्रभाव है, आगे बात करेंगे। और मोक्ष वैराज की पथ पर है, और ऐसा जातक उसको संतुष्टि हो जाती है और मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, तो आगे वैराग की तरफ भाग जाता है। उसको जब मिलता है, जब उसका कोई फायदा नहीं होता, और आदमी इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। कुछ ही जन्म में कमाया, कुछ ही जन्म में खोया, फिर आगे खोएगा और अंत में उसकी आत्मा मोक्ष में लीन हो जाती है। बात करेंगे अब 17/6/1957 कृष्ण पक्ष 5 धनिष्ठा चरण 2 सोमवार को हुआ। वैसे धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में ऐसा है, उसमें जातक का मनोबल होता है और वो किसी भी परिस्थिति में कुछ कर गुजरने के काबिल होते हैं, हिम्मत नहीं आते। धनिष्ठा नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र हो, पुष्प नक्षत्र हो, आदि 5 नक्षत्र हैं। तो अपने आप में सोमवार को जन्म जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ 12 डिग्री 12, सिंह लगन में गुरु 29 डिग्री 48 में लेकर के चतुर्थ भाव में राहु 24 डिग्री के, चतुर्थ भाव में शनि 16 डिग्री 48 में शत्रु राशि में है। छठे भाव में चंद्रमा 27 डिग्री करके, नवम भाव में 24-35 में केतु है, और दसम भाव में बुध एकादश भाव का स्वामी, धन का स्वामी है। बुध 14 डिग्री लेकर विराजमान है, और दसम भाव में बुध है। एकादश भाव में शुक्र 19 डिग्री और सूर्य 2 डिग्री 29 मिनट लेकर के लग्न स्मृत अवस्था में, कमजोर अवस्था में, शुक्र बलवान अवस्था में, और द्वादश भाव में नीच राशि में मंगल है। यह ग्रहों की स्थिति है। जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र अनुराधा है, और अनुराधा के स्वामी शनि बन गए, और शनि सिंह लगन के लिए अकारक है और प्रबल विनाशकारी है। और शनि की दशा जब चल रही थी, इसकी दशा 24 अप्रैल 96 से लेकर के 25/4/2015 शनि की महादशा रही, और जातक को आसमान से ला करके नीचे गिरा दिया। बहुत ही परेशानी रही। दर्शकों, लगन में सिंह लगन है, लगन का स्वामी सूर्य बताते एकादश भाव में लगने से तो धन वन सबकी आपसी आमदनी आ जाती, लेकिन सूर्य कमजोर है। लगन हम बताते हैं, लगन कोई भी हो, जातक का स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन और लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में तो बोलो, अब जब हमने जन्म लिया, आत्मा का यह प्रवेश द्वार है। लगन आत्मा का प्रवेश द्वार है, आत्मा यहां पर अंदर हुई, और लगन में गुरु हो, केतु का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। लगनेश कमजोर स्थिति में है, आपका जन्म मोक्ष के नजदीक ले जा रहा है। अगर लगन और लगनेश बलवान स्थिति में होंगे, तो सब चीज को भविष्य के लिए इकट्ठा करेगा, और क्योंकि इस जन्म में जो काम करेगा तो अगला जन्म सुधरेगा। और जो ये कुंडली है, पिछले जन्म के लेखा जोखा लेते हैं, तो लगन और लगनेश कमजोर है, तो इसका मतलब है आप मोक्ष के नजदीक जाते जा रहे हैं। राहु तीर्थ भाव में, तीर्थ भाव पराक्रम का है, परिश्रम का है। परिश्रम तो अधिक कराता है, और पत्नी से भी सुख में कमी रहता है, और भाग्य को भी कमजोर कर देता है राहु। तो भाग्य प्रबल होगा तो कुछ और ज्यादा मिलेगा, इसलिए कम मिलेगा। कम यानी परिश्रम अधिक होगा और प्रभाव कम मिलेगा। और नवम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। शुक्र तो पीड़ित है, एकादश भाव पूर्व पीड़ित है। 24 और 2 डिग्री का भ्रष्ट, सूर्य तो पीड़ित नहीं है, लगनेश तो पीड़ित नहीं है,
सांस बना रहा है, लेकिन क्या करेगा, 2 डिग्री लेकर के है, तो राहु से एकादश भाव पीड़ित है और इच्छाओं की समाप्ति होती जा रही है। परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है और इच्छाओं की समाप्ति हो जा रही है। एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है, संपन्नता से जोड़ता है। उसके तो जब इच्छाएं नहीं रहेंगी, धन की आमद नहीं रहेगी, आज आर्थिक युग है, धन तो एक बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सूर्य एकादश भाव को पीड़ित कर रहा है, इच्छाएं समाप्त होती जा रही है। चतुर्थ भाव में शनि है, शत्रु राशि में। चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण का प्रथम पद है, शत्रु राशि में है। घरेलू सुखों में कमी का होगा, मकान का कमजोर बनेगा, मोह नहीं होगा और तृप्त हो जाएगा कि हमारी ही नसीब में ऐसा ही लिखा है। तीसरी दृष्टि से यहाँ पर चंद्रमा को भी देखा है, मन को भी पीड़ित होगा और शांत हो जाएगा। यहाँ पर तो चंद्रमा छठे भाव में ऋण का जो चल रहा है और शनि का प्रभाव है, मनुष्य की सेवा करने वाला बनेगा ऐसा, और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा भी कर्ज होगा उसको अदा करेगा। क्यों यहाँ पर चंद्रमा कर्ज भी बनता है और क्यों द्वादश भाव का भी स्वामी है और शनि की यहाँ पर दृष्टि है। ऐसा जातक मनुष्य प्राणी की सेवा करने वाला था। तो चतुर्थ भाव सेवा का भी भाव है और मन है उसका, वो लोगों की सेवा करता है और सेवा करते करते आगे बढ़ता है और उसको इतना कोई वो नहीं रहता। मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा तय करता है चतुर्थ भाव और वैराग्य का त्रिकोण माना जाता है। वैराग्य को मोक्ष के त्रिकोण कौन से हैं? चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव। तो यहां पर शनि कृष्ण और वैराग्य का कारक है, कृष्ण और वैराग्य का कारक है। अथक परिश्रम करा करके जो भी, और शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर दसम भाव पर है, बुद्ध को पीड़ित कर रहा है। शनि छठे भाव का स्वामी भी है, शनि छठे भाव का स्वामी, रोग का स्वामी है। बुद्ध एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी बुद्ध को पीड़ित कर रहा है। मैंने पहले आपको बताया कि छठे भाव का स्वामी का संबंध एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी से हो तो ऋण रोग बनता है, कर्ज का योग बनता है। छठे भाव के स्वामी और धने से एकादश का संबंध कर्ज योग बना। क्यों? शनि छठे भाव का स्वामी, छठा भाव कर्ज का है, बुध एकादश और द्वितीय भाव धन का भाव है, इसका संबंध बन रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। ऋण का खर्चा बन रहा है, ऋण का योग बन रहा है, खर्च लेने का योग बन जाता है। या आपको मैंने यहां पर साथ साथ बता दिया। अब बात 9 भाव में केतु है और लगन भाव में गुरु है। तो जैसे मैंने आपको बताया 9 भाव में केतु और गुरु का भाव, गुरु 9 भाव गुरु का भाव है, गुरु की कृपा का भाव है। ऐसे जातक को कोई गुरु की दक्षिणा भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भाग को बना करके वो क्या करेगा और गुरु उसको मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसे बात यहां से गुरु और केतु का ये संबंध आ रहा है। राहु ने भाग्य को तोड़ दिया और गुरु की जाके शरण में लिया, तो उसको ऊंचा उठाने और गुरु का भाग है, गुरु का काम है अपने शिष्य को अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, और फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपने सांसारिक जीवन से उसको संतुष्टि का भाव हो जाता है। दसम भाव में बुध है, दसम भाव में बुध है, कर्तव्य का भाव है। दसम भाव कर्तव्य का भाव है, शनि द्वारा प्रभावित है। शनि कृष्णा का कारक है, वैराग्य का कारक है, न्याय का देवता है, शनि के द्वारा प्रभावित है। दसम भाव प्रभावित है, परिश्रम वैराग्य की तरफ ले जाता है, क्योंकि विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी। और जहां पर भी शनि कुछ देता है परिश्रम करके देता है। और यहां पर दसम भाव में भी कमजोर स्थिति बनती है और शनि दसम दृष्टि से लगन को पीड़ित करता है। शत्रु राशि है, किसी प्रकार का सम्मान नहीं, किसी का मोह नहीं, अंत में जाकर के उसको संतुष्टि हो जाती है और सांसारिक जीवनों से उसका मोह खत्म सा हो जाता है। एकादश भाव की हम बात करें, एकादश भाव हम बोलते हैं भाई आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि द्वारा कालपुरुष की कुंडली में शनि की राशि आती है, कुंभ राशि में आती है। और एकादश भाव जैसे मैंने बताया कि समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, परंतु दरिद्रता बन गया। क्यों बन गया? दरिद्र कैसे बन गया? पीड़ित हो गया। क्यों? राहु की 9 दृष्टि है, तो एकादश भाव की धज्जी उड़ गई। परिश्रम अधिक करना और आमदनी कमजोर कर देना। तो जब आमदनी नहीं रहती, आर्थिक रूप में नहीं समान से उच्च स्तर पर नहीं जुड़ता, तो धन तो चाहिए, आज के युग धन तो चाहिए, पीड़ित हो गया। और 10 को जैसा मैंने बताया, दसम भाव का स्वामी एकादश भाव का राशि पर योग है,
मैंने आपको पहले बताया। और लक्ष्मी योग है, उस लक्ष्मी योग की धज्जियां उड़ गई, एकादश भाव में पीड़ित हो गया। दसम भाव का स्वामी शुक्र शनि से राहु से पीड़ित हो गया और एकादश भाव भी पीड़ित हो गया। आमदनी गोल हो गई, संतुष्टि रह गई। और हमने जो परिश्रम किया, हमारे भाग में इतना ही था, तो भाग तो यहां से खत्म हो गया, कमजोर हो गई। द्वादश भाव, द्वादश भाव में मंगल है, सामने चंद्रमा है। 10 को द्वादश भाव में मंगल आपको क्या देगा? वो भी मंगल नीच राशि का मंगल है। ऐसे जातक का जन्म स्थान पर कष्ट होता है, भाव थोड़ा सा उदक होता है, भाव भौतिक साधनों का उसकी परेशानी रहती है। और अष्टम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहा है, बिल्कुल कष्ट होते हैं और शैया सुख में भी कमी आती है और नेत्रों में रोग होते हैं। और रोग और शत्रु बहुत ही शक्तिशाली ढंग से उसको सताते हैं, क्योंकि उच्च दृष्टि से देख रहा है। इसलिए मंगल शुभ फल देने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। नीच का मंगल है, खर्चा अधिक कर देता है। चंद्रमा आमने सामने, नीच बोलेंगे तो चंद्रमा इसको देख रहा है, लेकिन यहाँ तो खर्च कर रहा है। और चंद्रमा 27 डिग्री है, मंगल 4 डिग्री पर है। चंद्रमा भी इसको देख रहा है, यहाँ पर भाव को, अपने भाव को एकदम फर्स्ट क्लास का खर्च कर रहा है। आमदनी कम हो गई, खर्चा अधिक हो गया, परिश्रम अधिक हो गया। तो कहां जीवन में संघर्ष, परिश्रम करने के बाद उचित लाभ नहीं। ऐसे जातक को लक्ष्मी दरवाजे पर आकर के खड़ी रहती है, अंदर नहीं जाती। क्यों? दूसरा एक कारण है कि दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में हो। दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है और नौ भाव का स्वामी मंगल यहां पर है, यानी शुक्र से 12वां मंगल है और मंगल से 12वां शुक्र है। इसको बोलते हैं परस्पर दूसरे बार में। तो आदमी सोचता है, मैं ये मेहनत करता हूं, आज मुझे इतनी आमदनी मिलेगी, आज मुझे वहां से इतना पैसा आएगा। चाहे व्यवसाय करे या नौकरी करे, उसके दिल में ही रहती है कि आज मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। मान लिया उसको आज 10 बजे कुछ पैसा मिलने वाला है, तो 8 बजे ऐसा अचानक खर्च आ जाएगा, अब वो आने से पहले खर्च में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसी हालत यह बन जाती है और लक्ष्मी जो है दरवाजे से चली जाती है। आई हुई लक्ष्मी, कितने ख्वाब होते हैं, अब भाई उस जगह से मेरा पैसा आएगा। बिजनेस करता है, सोचेगा उस व्यापारी से आएगा, नौकरी करती है तो वो मुझे वो बढ़ने का पैसा मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके ख्वाब जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी एक दूसरे से बार में हो, तो लक्ष्मी आई हुई रह जाती है। ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो मैंने बताया था लक्ष्मी योग, लेकिन ये योग फिर ऐसा आ गया तो उस लक्ष्मी योग पर पानी फेर दिया। मैंने आपको शुक्र का संबंध बताया था। शुक्र का संबंध धनेश या एकादश भाव से हो तो विवाह के बाद अच्छा लाभ होगा। लेकिन ये राहु से पीड़ित हो गया, एकादश भाव पीड़ित हो गया, राशि परिवर्तन योग की धज्जियां उड़ गई। विपरीत राजयोग ये थोड़ा सा है, विपरीत राजयोग है, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा यहां पर है, शनि से विदर्श और यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है। उसको विपरीत परिस्थिति में धन का आगमन हो जाता है, लेकिन बोलने के नाम उसके पास कोई अथर्नी नहीं रहती। बाकी धन इसी तरह से खर्चा हो जाता है और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव, मानसिक बल कमजोर हो जाता है। तो ऐसे जातक का मैंने बताया, छठे भाव के स्वामी का संदर्भ बुध से आ गया। बुध एकादश भाव का धन का भाव है, ऋण रोग हो गया। मंगल कमजोर है, छठे भाव से ऋण रोग हो गया। तो 3 योग मैंने धन के बताए और 3 योग ये ऋण के बता दिए। बराबर स्थिति हो गई। और किसने ज्यादातर कर दिया? अनुराधा नक्षत्र का विनाशकारी शनि ने बन गया। शनि की जब दशा रही 2015 तक, तो जातक को तो समझना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद थोड़ी सी राहत तो होती है, हर रात्रि के बाद दिन आता है। लेकिन दर्शकों, ऐसे जातक मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि उनको ये तसल्ली हो जाती है, और जब हम इतना काम कर रहे हैं हमको फल नहीं मिल रहा, तो भविष्य की कोई योजना ही नहीं, कोई कुछ नहीं बचता। और फिर लास्ट में ऐसे करते करते मनुष्य योनि या और योनि में पार करते करते हमारी आत्माएं जो है मोक्ष में लीन हो जाती हैं। ये सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। इसका गूढ़ ज्ञान है जो मैंने आज आपको बताया। और मोक्ष वैराग्य के पथ पर होते हैं ऐसे आदमी, संतुष्टि होते हैं, और हमारे नसीब में इतना ही था, और ज्यादा जोड़ने से उनकी घटनाएं हो जाती है। संतान का भाव भी केतु से पीड़ित है। ऐसा नहीं है संतान का भाव पर केतु से पीड़ित नहीं है, तो कहीं वो हो नहीं, ये तो अलग बात है। और कोई जीना है तो शाम को भी खाना चाहिए। ये किसको क्या पता है कि मैंने कल ही मर जाना है?
तो वो तो पर कल के बारे में भी सोचेगा, लेकिन वैराग्य का कारक शनि, कृष्णा का कारक शनि और राहु पितामह है, ये उसके परिश्रम को जब निष्फल कर देते हैं, तो और केतु और गुरु इस तरह के योग बनते हैं, तो उसकी आत्मा मोक्ष के पद पर चलती है और जन्म लेकर के अपनी तय करती है और उसका मोक्ष नजदीक हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो मैंने आज पुरुष की कुंडली का विश्लेषण किया, जिसमें धन प्राप्ति के योग कुलों में बदल गए, विनाशकारी ग्रहों का प्रबल प्रभाव और मोक्ष वैराग्य के पथ पर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, यहाँ पर काल सदोष पितरोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा सार निचोड़ देता है, तो सटीक भविष्य के लिए तो वर कुंडली भी देखना आवश्यक है। अगर जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले और आपका मार्गदर्शन होता रहे। धन्यवाद।